नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप लोन लेते हो, आपके आर्थिक कठिनाई या आर्थिक परिस्थितियों की वजह से आप लोन भर नहीं पाते हो और फिर आपने बैंक को ईसीएस दिया रहता है 138 सॉरी चेक बाउंस हो जाता है, 138 की केस आपके ऊपर हो जाती है। ईसीएस बाउंसिंग की केस, सेक्शन 25 की केस आपके ऊपर हो जाती है। तो किस तरीके से आपके ऊपर केस होने के बाद आपको किस तरीके से समन आता है कोर्ट से, ये मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली अपने इस यूट्यूब चैनल पे दिखाता रहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा जो आगे की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है ये समझ में आए, आपको थोड़ा-सा एजुकेट करे। इस मोटिवेशन से हम ये वीडियो बनाते हैं। हमारा कोई ये मोटिवेशन नहीं है कि आपको लोन डुबाना है, आपको बैंक का पैसा नहीं देना है। बस आपको ये लीगल चीज़ों से कैसे लड़ना है, इस वजह से हम ये वीडियो जो है दोस्तों बनाते हैं। दोस्तों, पिछली बार मैंने अहमदाबाद कोर्ट से जो समन आता है उस रिलेटेड मैंने यहाँ पे वीडियो में हमारे डिस्कस किया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लुधियाना कोर्ट से जिन लोगों को समन आया है, उनको वो समन कैसे रीड करना है। अब ज़्यादातर सारे समन जो है एक जैसे ही रहते हैं, पर थोड़े बहुत चेंजेस है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। और मान लो लुधियाना कोर्ट में आपको जाके आगे जाके क्या चीज़ें करनी है, वो भी आपको मैं यहाँ पे समझाऊँगा। अब दोस्तों, आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये एक लुधियाना मैजिस्ट्रेट कोर्ट का समन है। अब यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे इन द कोर्ट ऑफ, यहाँ पे जैसा आपका नाम जेएमआई एफसी लुधियाना ऐसा लिखा होगा। नेक्स्ट डेट, पर्पस ऑफ केस, ऑर्डर, जजमेंट, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा है। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट, यहाँ पे आप एक्ट में ये जो कौन से सेक्शन में आपके ये समन निकाला गया है, समन टू एक्यूज, मतलब जो एक्यूज कौन होता है, जो आप लो जो लोन बोरावर होते हैं, जिनको ये समन मिला है, उनको एक्यूज कहा जाता है। और ये जो हीरो फिनकॉर्प कंपनी है, ये जो है कंप्लेनेंट कही जाती है। ठीक है। तो ये सेक्शन 25 का केस जो है, इसमें आपको समन भेजा जा रहा है। अब ये किसने किया है, यहाँ पे हीरो फिनकॉर्प वर्सेस योर नेम, मतलब यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे रहेगा। जिनका भी लोन बोरोवर ने ईसीएस बाउंस किया है, उनका यहाँ पे नाम आएगा। मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट का नाम यहाँ पे हाइड कर दिया है, केस नंबर हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे किसने किया है, कंप्लेनेंट कौन है और एक्यूज कौन है, यहाँ पे नाम आएगा। और यहाँ पे केस नंबर होगा, जैसे कि आपका ये केस नंबर मैंने यहाँ पे हाइड किया है। बट ये केस नंबर अगर आप ई कोर्ट्स वेबसाइट पे डालेंगे, तो आपको यहाँ पे जो है आपकी केस की डिटेल्स भी ये केस नंबर से आपको समझ में आ जाएगी। मतलब ये जो समन है, ये वैलिड है, जेन्युइन है, ये भी आपको समझ में आएगा कि ये जो नंबर होता है यहाँ पे केस नंबर लिखा हुआ, वो आप ई कोर्ट वेबसाइट पे जाइए या फिर ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको जो है दोस्तों, ये केस जो है, केस के डिटेल्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो समन है वो वैलिड है, जेन्युइन है, आप ऐसा पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे टू करके यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस पूरा यहाँ पे डिटेल्स जो है यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे एक छोटे अक्षरों में यहाँ पे नेक्स्ट डेट 9/6/2026। अब ये जो अपने क्लाइंट है, इनका नेक्स्ट डेट है 9/6/2026। और 9/6/2026 को इनको कोर्ट में जाना है। और जो है अपनी अ, जो भी अपनी डिफेंस है, वो जो भी अपना कहना है वहाँ पे कोर्ट के सामने रखना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। वेयर एज हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड हैज इंस्टीट्यूटेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मतलब हीरो फिनकॉर्प ने आपके खिलाफ जो है कंप्लेंट की है। यू आर hereby टू समन टू appear इन कोर्ट इन पर्सन और बाय अ प्लीडर। अब ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, मुंबई पुणे में रहते हैं, कोई पटना में रहता है, कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, कोई अदर बेंगलोर में रहता है, चेन्नई में रहता है। बट ये लोग केस कर देते हैं लुधियाना में। अब लुधियाना में केस हुआ है तो वो कम से कम उनसे 1000-1500 किलोमीटर लंबा है, अदर स्टेट में जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को जो लोन बोरावर है, उनके पास पैसे की दिक्कत ऑलरेडी पड़ी है।
और ये पैसे की दिक्कतों की वजह से ये लोग जो है जा नहीं पाते। अब यहाँ पे इस समन में कहा क्या गया है, अपीयर इन दिस कोर्ट इन पर्सन और बाय अ प्लीडर। अब प्लीडर मतलब क्या, आप वकील साहब के द्वारा भी यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। तो मान लो आप नहीं गए, एटलीस्ट आप वकील साहब बुलाइए। आप वकील साहब के अपने वकील साहब को आपका वकालतनामा दीजिए। अब वकील साहब कौन होंगे, जो आपके लोकल वाले वकील साहब नहीं होंगे, यही के लुधियाना कोर्ट के ही वकील साहब आपको चाहिए होंगे। और अगर दोस्तों यहाँ पे लुधियाना कोर्ट में आपको अगर वकील साहब नहीं मिल रहे, तो हम भी आपको वकील साहब वहाँ के हमारे जो पैनल लॉयर है वो आपको देंगे। अगर आपको ऐसी हेल्प चाहिए होगी तो हमें मेरे नंबर इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें आप पहले तो अपना समन जो है व्हाट्सएप करना मुझे। चाहे कहीं से भी आप आपको वकील साहब चाहिए होंगे, वहाँ के लोकल लॉयर हमारे सारे पैनल लॉयर सब जगह पे है, जैसे कि बेंगलुरु, लुधियाना, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु, सब जगह पे हमारे पैनल लॉयर्स है। हम वहीं के लोकल लॉयर को आपका केस जो जेन्युइन होंगे, जो अच्छे से ये केस का नॉलेज रहेगा, ऐसे वकील साहब को आपका ये केस हम रेफर करेंगे। उनको हम हमारे द्वारा जो है कंट्रोल करके जो है उनको अच्छे से वेरीफाई करके हम आपका जो है केस उनको हैंड ओवर करेंगे। अब दोस्तों कैसा है कि आप खुद नहीं जा सकते तो बाय पर इन पर्सन और बाय प्लेडर, मतलब आप खुद भी जा सकते हो, आपको पॉसिबल है तो आप खुद जाइए। आपको पॉसिबल नहीं है तो आप अपना वकील साहब वहाँ पे कर सकते हैं। आप खुद भी आप चॉइस कर सकते हैं, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, अपने आप से ही आप वकील साहब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही आप आए और हमारे वकील साहब आप ले। आप खुद भी वहाँ पे कांटेक्ट करके, अगर आपका कांटेक्ट है तो वहाँ पे आप अपना खुद की भी वकील साहब वहाँ पे आप दे सकते हो। अब ड्यूली इंस्ट्रक्टेड ऑन 9/6/2026 मॉर्निंग 10 बजे आपको यहाँ पे पहुँच जाना है। ऐसा इस संबंध में लिखा है कि आपको 9 जून को आपको 10 बजे सुबह यहाँ पे पहुँच जाना है टू आंसर द क्लेम। मतलब ये जो हीरो पिनकॉर्प ने जो क्लेम किया है, वो क्लेम को आंसर देने के लिए आपको यहाँ पे हाजिर रहना है। and if required with all document upon which you intend to reply in support of defense। अगर आपको इस केस की जो खीरो पिनकॉर्प ने ये जो केस किया है और इस केस का कंप्लेंट कॉपी अगर आपको ऑलरेडी समन के साथ मिला है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट लेके और आपका रिप्लाई, मतलब जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट है, आपको इस कंप्लेंट के अगेंस्ट आपको क्या कहना है, वैसा आप रिटर्न में लेके आप कोर्ट में हाजिर रहिए, ताकि आपका अपना डिफेंस वहाँ पे आप दे सके और उसके से रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सेटलमेंट किया रहता है, मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि लोगों ने सेटलमेंट किया रहता है बट फिर भी इनके खिलाफ ऐसे समन निकल जाते हैं। तो फिर हमारा डिफेंस ये रहता है, हमने सेटलमेंट किया होता है, तो हम ये बोलते हैं हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये केस हमारे ऊपर बनता नहीं है, इसको जो है आप डिस्पोज कर दिया जाए, डिसमिस किया जाए, ऐसा हम वहाँ पे बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी है, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है, मान लो ईसीएस जो बाउंस किया है या फिर आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं, पेनल्टीज लगाई है, वो गलत है, इसीलिए आप वो पैसा नहीं भर रहे हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का रहता है। तो आप अपना डिफेंस वहाँ पे दे सकते हैं, अपना रिप्लाई वहाँ पे दे सकते हैं और वो केस जो है आप लड़ सकते हैं। केस तो दोस्तों चलिए 1 साल 2 साल चलता रहेगा। अब मान लो आपका बीच में आपके पास पैसा आ गया, जो मैं तो यही सारे लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपके पास जैसे पैसा आता है, आप ये जो लोन कंपनी जो भी एनबीएफसी हो, बैंक हो, इनका पैसा आप तुरंत भर दीजिए। आने के बाद भी, कोर्ट के चलने के बाद भी, इन द मीन टाइम आप जो है लोन का सेटलमेंट करिए और आपका केस वहाँ से वो जो भी अपोजिट पार्टी है, क्लब कंप्लेनेंट है, एनबीएफसी हो या फिर बैंक हो, उनको ये केस विड्रॉ करने के लिए बोलिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती है। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती है कि सेटलमेंट होती है पर बहुत दिनों तक ये लोग क्या करते हैं, अपना केस विड्रॉ नहीं करते। तो फिर भी तो फिर आपको ही आपके वकील साहब द्वारा सेटलमेंट लेटर, एनओसी और पेमेंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स कोर्ट में सबमिट करने होंगे, और सामने वाली पार्टी फिर वो कंप्लेनेंट के एडवोकेट उसको कंफर्म करेंगे और फिर वो केस क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान में रखिए।
ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने सेटलमेंट कर लिया है, बट फिर भी आज भी वो उनका केस वहाँ पे चल रहा है। उनके केसों में जो है वारंट वगैरह इशू हुए हैं, बट वो कंपनी ने अभी तक उनका केस विड्रॉ नहीं किया है। अब दिक्कत ये है कि कंपनी ने तो मल्टीपल केसेस वहाँ पे 1000, 2000, 4000 केसेस करके रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगता है। इससे अच्छा तो आप खुद ही अपना केस अपने वकील साहब द्वारा वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सील रहेगी, कोर्ट का साइन, जज साहब का साइन यहाँ पे रहेगा, स्टैम्प यहाँ पे रहेगा। ऐसा समन आपको आता है दोस्तों, आपको इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये रिकवरी एजेंट ने बेचा है, ये फेक है, ये जेन्युइन नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। आप ये केस नंबर जो यहाँ पे लिखा रहता है वो ई कोर्ट्स पे डालिए। वी वहाँ पे वो अगर आपका नाम समझ में आया कि आपका नाम और कंपनी का नाम वहाँ पे आता है, तो फिर ये जो समन है वो 100% जेन्युइन है। मैं बस ये वीडियो बना के ये जो समन आते हैं वो जेन्युइन समन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियोस में जो जेन्युइन समन होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जो मैं अलग अलग कोर्टों के जो समन हैं वो प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे दिखाने के का ये मेरा मोटिव है। बस आप एजुकेट रहे। आप ये जो समन आया, आपको ऐसा ना लगे कि ये फेक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी मिसगाइड करते हैं कि ये फेक है, बट ऐसा नहीं है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचाने के लिए बस मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, और कोई आपको इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियोज़ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको कौन से टॉपिक पे नया इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो लाइक ज़रूर करिए, ज़रूरतमंद लोगों के पास वीडियो शेयर करते रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।